मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि पटना के बाद बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को बड़ा बयान दे डाला है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। कर्नाटक में 2/3 जनता जो भाजपा को हराएगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भाजपा को बुरी तरह से हराकर वापस भेजेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, यहाँ की जनता ने जो भाजपा को हराने का फैसला लिया था वो पूरा किया है, इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, 18 जुलाई को एनडीए की होने वाली बैठक को लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जी हाँ, वहीं सपा प्रमुख ने कहा, नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली तो भाजपा ने एनडीए नेताओं को बैठक के लिए बुला लिया है। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। अखिलेश यादव ने बताया, उन्हें कोने कोने से जानकारी मिल रही कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया होने वाला है। सपा छोड़कर वापस भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह के सवाल पर अखिलेश यादव बोले, किसी को तोड़ लेना ये भाजपा की पुरानी आदत है। यूपी में उनकी ये आदत पड़ चुकी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लालच देकर स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जाता है, ये भाजपा की आदत में शुमार हो गया है। इसको लेकर भाजपा ने लगातार काम करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि एक देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चल सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था घटता निर्यात, बढ़ते आयात और देश के अंदर नौकरी के लिए कराते युवाओं की चर्चा इस देश के अंदर नहीं हो रही है। वे संकीर्ण धार्मिक भावनाओं के बहते जवार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से यूसीसी पर बहस कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो सिर्फ 1.5 लाइनें लिखी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साफ समझे कि अनावश्यक रूप से 2024 चुनाव के पहले इस पर चर्चा करके समाज में ध्रुवीकरण कर उसे हिंदू मुसलमान में बांटकर एक बार फिर से वोट लेने और सत्ता में आने के लिए ये दुष्प्रयास हैं। मैं पूछता हूँ कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खुले तौर पर यह कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, फिर अकस्मात उसको उछालने की जरूरत क्यों पड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ने का प्लान बना रही, तो वहीं बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसको देखते हुए बिहार में एलजेपी के दोनों गुटों को भी एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर दोनों गुटों की दावेदारी से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, दरअसल बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद है, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इन सीट पर दावेदारी ठोकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किए हैं। उमर अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सोमवार से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आज सत्र के पहले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 में से 27 विधायक अनुपस्थित रहे हैं। जी हाँ, ये विधायक ऐसे समय में नदारद रहे जब अजीत पवार ने अपने गुट के नेताओं के साथ शरद पवार से लगातार दूसरे दिन मुंबई की वाईबी चौहान सेंटर में मुलाकात की है। अजीत पवार खेमे के केवल 15 एनसीपी विधायक ही नजर आए हैं।
जी हां, आपको बता दें कि देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहे हैं। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिए हैं और गुप्त स्थान पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस की रडार पर थी। वे नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई है। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। जी हां, इसके साथ ही सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और पता चला कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि वे राजनीतिक विवाद छोड़कर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष चुने। जी हां, इस मामले पर लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़े पद पर बैठे इन दोनों लोगों को आपस में मिलकर चर्चा करनी चाहिए और किसी एक नाम पर सहमति बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को इस मामले को सुनेगा। तब तक इस बात की कोशिश की जाए कि दोनों को मान्य कोई नाम कोर्ट के सामने रखा जा सके। जी हां, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और बाढ़ की खबरें सामने आ रही है। पहाड़ों पर तेज बरसात से हाहाकार मचा हुआ तो मैदानी राज्यों में बाढ़ और जल जमाव से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के कई शहरों में आसमान से आफत बरस रही है। जी हां, लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां भी उफान पर है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश से हुई लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते बंद है। वहीं रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर अचानक बाढ़ का पानी आ जाने से हाईवे बंद हो गया है। जी हां, राजस्थान की बूंदी में 1 घंटे में इतनी बारिश हुई कि नदियां ओवरफ्लो हो गई है। वहीं हरियाणा में भी बाढ़ ने कई सालों के बाद कहर बरपाया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मिल के पिछोड़ा के रहने वाले तस्लीम के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। तब उसके घर पर 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोप है कि तस्लीम यूट्यूब के जरिए गलत तरीके से पैसा कमाता था, जिसकी शिकायत की गई है। शिकायत के बाद थाना नवाबगंज की पुलिस और आयकर विभाग ने छापा मारा है। तब उसके घर से नगद 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यूट्यूबर तस्लीम के भाई फिरोज से बात हुई तो फिरोज ने सारे आरोपों को झूठा बताया। जी हां, वहीं फिरोज का कहना है कि उसके भाई को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कभी कभी न्यायालय के दरवाजे पर ऐसे मामले दस्तक देते जो आपको हैरानी में डाल देते हैं। जहां एक तरफ अदालत में लाखों मामले पेंडिंग हैं, वहीं इन अजीबोगरीब मामलों की वजह से न्यायाधीशों की नाराजगी जाहिर होना स्वाभाविक है। हाल ही में केरल के एक वकील का ऐसा ही मामला सामने आया, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज होकर कहा कि आपने अदालत को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है क्या। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश मनोज मिश्रा केरल के वकील के एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वकील चाहते थे कि अदालत वंदे भारत ट्रेन को उनके गृह जिले में भी रोकने का आदेश सुनाए। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्वीट से संगम नगरी प्रयागराज की सियासत उलझ गई है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन की लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया है। सपा की मीडिया सेल ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। बता दें कि प्रयागराज सीट से जया बच्चन के बाद बेटे अभिषेक बच्चन का नाम उछला था। सपा नेताओं की तरफ से खंडन के बाद अब मीडिया सेल का भी बयान आया है। रविवार को किए गए ट्वीट में प्रयागराज सीट से फिलहाल बहुगुणा परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की बात कही गई है। जी हां, आपको बता दें कि लेक सिटी उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई। यहां
एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री के मोबाइल में ब्लास्ट हो गया है। इससे हड़कंप मच गया। फ्लाइट की तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मोबाइल ब्लास्ट की यह घटना एयर इंडिया की फ्लाइट 470 में हुई। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट ने उदयपुर एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही एक पैसेंजर की मोबाइल बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।